नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्पेशल मैथ्स बाय कमलेश यादव में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन एक बेहतरीन टॉपिक लेके आएंगे एलसीएम व एचसीएफ। अधिकतर स्टूडेंट परेशान होते हैं कि साहब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें, और हर किसी टॉपिक के अंदर एलसीएम और एचसीएफ की जरूरत पड़ती है। यूँ मान के चले अपन कि बेसिक नीड के लिए जैसे कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है मैथमेटिक्स में, ऐसे ही किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए एलसीएम और एचसीएफ की भी बहुत आवश्यकता होती है मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में। यहाँ अपन चर्चा करेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। बहुत से विद्यार्थी परेशान रहते हैं, देखिए वन बाय वन स्टेप के द्वारा इनको अपन समझेंगे। यहाँ पे एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है, इन फैक्टर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन एचसीएफ की। देखो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन का फैक्टर का मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी घात या सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या जिस वो किन्हीं दो संख्याओं या तीन संख्याओं को विभाजित करे, वो आपका एचसीएफ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग बताइए कि 24 और 32 का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। मैं आप लोगों से पूछूं तो अपन क्या करेंगे, इसके फ्रैक्शन करेंगे। 24 के और 32 के पहले फ्रैक्शन करेंगे। फ्रैक्शन के अंदर जो कॉमन होगा दोनों के अंदर उसको बाहर निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बन के आएगी वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। देखिए अपन इसको हल करेंगे तो इसके टुकड़े करते हैं। देखिए 24 के अपन फ्रैक्शन करेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ऐसे ही करेंगे। ये 24 हो गया, और इस 32 के भी अपन टुकड़े कर सकते हैं। टुकड़े हो गए 32 के 2, 2, 2 हो गया 8, और 8 जो 32, 2, ये 5 बार, 5 टाइम 2 आ गए। कहने का मतलब अब यहां पर इसके टुकड़े कर चुके हैं, 24 के टुकड़े कर चुके हैं, और 32 के अपन लोगों ने टुकड़े कर लिए हैं। और मैंने ये बताया कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, जो सब दोनों में कॉमन आए, 2 या 3 संख्या बन के आए, उनमें कॉमन रहे, वो आपका एचसीएफ कहलाता है। अब जैसे इसका एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें ये 2 कॉमन है, तो इसमें भी ये 2 कॉमन है, तो दोनों में यहां से ये 2 बाहर ले लेते हैं अपन। ऐसे इसमें ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, तो ये 2 कॉमन यहाँ पे आ गया। ऐसे आगे बात करें अपन लोग तो यहाँ पर ये 2 कॉमन और ये 2 कॉमन। आगे बात करें अपन, यहाँ पे 3 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 2 इंटू 2। दोनों में कहीं कॉमन नहीं बन रहा। जब कॉमन नहीं बन रहा तो इसका जो एचसीएफ बन के आएगा, इसका एचसीएफ यही बन के आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। आप ये कह सकते हो कि सर 24 और 32 का जो एचसीएफ होगा वो 8 होगा। 8 से डिवाइड करोगे 24 को और 32 को, कंप्लीटली डिवाइड होगा, पूर्ण रूप से डिवाइड होगा, कोई रिमाइंडर शेषफल नहीं बचेगा। और 8 के अलावा ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं होगी जो 24 और 32 को विभाजित कर सके, इसीलिए इसका नाम महत्तम पड़ा है। महत्तम का मतलब यह होता है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, और उससे बड़ी कोई नहीं हो सकती। जैसे कोई मान लो 2 फैक्टर ए और बी संख्या दे रखी है और उनसे पूछे कि किसका भाग जाएगा, तो वो बड़ी संख्या वही होगी, और उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, वो आपका कहलाता है एचसीएफ। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अपन लोग देखेंगे वन बाय वन सारे, लेकिन पहले अपन टर्म के बारे में जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का आप लोगों को पता लगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। और कैसे निकालते हैं कि सबसे बड़ी जो वैल्यू बन के आती है वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। अपन लोगों ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखा कि एक एग्जाम्पल हमने लिया, 24 और 32 का एचसीएफ क्या होगा। हमने क्या किया, उसके टुकड़े किए, 32 के भी टुकड़े किए, और फिर उनके जो टुकड़े हैं उनमें जो जो कॉमन आ रहा है उसको अलग से ले लिया, और जो कॉमन नहीं आ रहा उसको छोड़ दिया। जैसे ये दोनों कॉमन नहीं आ रहा, उनको छोड़ दिया। ये चीज यहाँ एचसीएफ में काम नहीं आएगी। तो यहां तक आपको एचसीएफ की टर्म के बारे में समझ में आया। अब देखो इसी के साथ में दूसरा इसका चलता है एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं, और उसके बारे में जानेंगे कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी में देखिए यहां पे मैं एलसीएम लिखता हूं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, यहां मैं टर्म लिख देता हूं एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। हिंदी में बात करें तो हिंदी में एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, ये होता है आपका एलसीएम। होता क्या है एलसीएम,
यहाँ सबसे बड़ी संख्या आ रही है तो यहाँ सबसे छोटी आएगी, मतलब छोटी से छोटी ऐसी संख्या आएगी जिसमें किन्हीं संख्याओं को विभाजित किया जा सके। जैसे इसमें बात करें, यही एग्जाम्पल काम में लेते हैं, आपको ये कह दे कि साहब आप लोग 24 और 32 का एलसीएम बताइए, आपसे पूछे एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे इसका। एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका दोनों में एक ही है, लेकिन संख्या कौन सी काम में लेनी है अपने को वो देखना है। जैसे आप लोगों ने इसके टुकड़े किए 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और यह है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 32 के फ्रिक्शन बन के आ गए। फ्रिक्शन का मतलब टुकड़े बन के आ गए। अब आप कह रहे हो कि साहब हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ तो हमने इसमें कॉमन देख लिया था, एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो कॉमन है वो संख्या तो आएगी आएगी, या जो कॉमन है वो टुकड़े तो आएंगे आएंगे, और उनके अलावा जो टुकड़े बचे हुए हैं वो भी काम में आएंगे। तो यहां पर बात करें तो इसमें देखो कॉमन वापस वही, ये कॉमन है और ये कॉमन है तो 2 यहां पे आ गया। इसमें ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, तो 1 2 आ जाता है। कहने का मतलब दोनों में कॉमन होता है तो वो बाहर आ जाता है। ऐसे 2 है, ये 2 भी बाहर आ गया। यहाँ ये 3 का कोई जोड़ा नहीं है, कहीं पे यहाँ पे कॉमन भी नहीं है, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये भी आ गया यहाँ पे। अब ये बच गई ये दोनों की, अब ये दोनों बच गए तो इनका भी कोई जोड़ा या कॉमन नहीं बन रहा है, तो ये संख्या पूरी की पूरी ऐसे कैसे आ जाएगी, 2 इंटू 2 आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24, और 24 दूना कितना होता है 48, और 48 को 2 से गुणा करो, 48 दूना कितना होता है, मतलब 96 इसका एलसीएम बन के आ गया। ईजीबी के अंदर बता सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन। ये तो हो गया इनकी कॉमन, आप इन टर्म के बारे में जान लिया, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। अब अपन एक एक दो एग्जांपल इनका देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसके फ्रिक्शन निकालेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अपन लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि 45 और 60 का आप लोग एलसीएम एचसीएफ निकालिए। आपके पास में एक एग्जाम्पल है और मैं ये कह रहा हूं कि 45 और 60 का एचसीएफ होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, एकदम बेसिक लेवल से अपन लोग चल रहे हैं और बेसिक लेवल से सारी चीजों को मजबूत करते हुए अपन चलेंगे यहाँ पे, जैसे कि जिससे कि अपने जो आगे आने वाले बड़े क्वेश्चनों को इजी वे के अंदर अपन सोल्व कर पाएंगे। ध्यान लगा के देखिए प्रश्नों को, कैसे छोटी छोटी चीजों से अपन लोग बड़ी बड़ी चीजें सीख लेते हैं। और बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक आधार यदि अपना मजबूत हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का, तो कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अपन अटकने वाले नहीं है। लगातार आप कंटिन्यू इसको देखते रहिए जब तक वीडियो पूरा नहीं हो जाए। आप एक एक क्रम को समझिए। यहाँ पर जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जा रही है वो एक मिनिमम लेवल बेसिक आधार से पढ़ाई जा रही है, कि जिससे कि कम विद्यार्थी, जो गणित में कमजोर विद्यार्थी, उनको भी अच्छा लाभ मिल सके। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेवल के अकॉर्डिंग आपको एक एक क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा और आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ने की आवश्यकता आगे नहीं होगी यदि आप लोग इसको बेसिक आधार से जैसे जैसे मैं चलता रहूं उसके अकॉर्डिंग चले। तो देखिए, आप इस प्रश्न को देखिए, एकदम इजी वे के अंदर इसका एचसीएफ बताएंगे। यहाँ पे अपने को बता रहा है कि 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन। यदि आप लोग इसको हिंदी में करना चाहो तो कहने का मतलब ये में से क्या होगा, इसका में से होगा। आप कहोगी सर इसके टुकड़े करेंगे हम किसके, 45 के। कर लीजिए भाई, 45 के टुकड़े करेंगे अपन लोग, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं 45, तो 45 के जो टुकड़े करेंगे अपन लोग, तो 45 के टुकड़े होते 3, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 9 पंजे 45, ये इसके टुकड़े होंगे। ऐसे ही आप लोग याद करोगे 60 के टुकड़े होंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी कितने हो गए 4, और ये 4 ती कितने हो गए 12, और 12 पंजे कितने हो गए 60, ये इसके टुकड़े हो गए। टुकड़े ये करना आना चाहिए आप लोगों को। फ्रैक्शन कैसे होते हैं, जैसे डिवाइडेशन आपने पढ़ा होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग, ये जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग इसके डिवाइडेशन, जैसे आपने 3 का 15 × 45, फिर 3 का भाग दिया, फिर 5 और ये 5 और ये किया। कहने का मतलब यही टुकड़े मैंने यहाँ पे किए। डिवाइडेशन रूल जो आपका होता है उसके अकॉर्डिंग इसके फ्रैक्शन होते हैं। अब हमें यहाँ पे इसका मैसे ज्ञात करना है। इजी वे के अंदर इसका मैसे बता देंगे। मैसे के अंदर मैंने क्या बताया था, जो कॉमन होगा वही आएगा मैसे के अंदर, और सबसे छोटे वाले के अंदर, लैसे के अंदर जो कॉमन है उसके साथ साथ में बची हुई संख्या भी आएंगी। देखिए
यहाँ पे कॉमन 3 है और यहाँ पे 3 है ही, तो एक जोड़ा बन गया, तो 3 यहाँ पे आ गया। आगे देखिए ये 3 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर और कोई 3 नहीं है, इसको छोड़ देंगे अपन। आगे देखो यहाँ पे कितना 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो ये 5 इसमें भी आ गया। आगे देखिए इसमें सारे फैक्टर खत्म हो चुके और इसमें है नहीं ये फैक्टर है, तो ये आएंगे नहीं क्योंकि हमें मैसे ज्ञात करना है। तो 5 से कितना हो गया 15, इसका मैसे बन के आ गया। इजी वे में बता पाएंगे अपन मैसे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, अच्छे तरीके से अपन ने यहाँ पे देखा है। अब आप चाहते हो कि सर इसके अलावा कोई दूसरा मेथड भी होता है कि मैसे का होता है। दूसरा मेथड ये होता है कि ये भाग विधि होती है, और भाग विधि के द्वारा आप मैसे कैसे ज्ञात कर पाओगे वो देखिए आप लोग। भाग विधि में मैसे ज्ञात करने का ये होता है कि जो संख्याएं आपको दी हुई होती हैं उन संख्याओं में भाग देते हुए चलना है अपने को। पहले जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है और चलते रहना है। जब शेषफल बच जाए तो वापस से वो रिमाइंडर बचेगा और जो भागफल बचता है उसका भाग देते चलेंगे। जैसे देखिए आप लोग इसका भाग विधि से ज्ञात करेंगे तो भी आंसर 15 ही बन के आएगा। देखिए 60 के अंदर आप लोग याद करोगे 45 का भाग लोगे, कितने बार भाग गया, एक बार। 45 से कम 45, बच गया कितना 15। अब यहाँ 15 के अंदर 45 का भाग नहीं जा रहा, तो क्या करना है अपने को, इस 15 की इस 45 को यहाँ लेके आ जाना है। ये 45 यहाँ पे रख लिया, 45 यहाँ पे रख लिया, तो 45 में फिर 15 का भाग दीजिए, 15 के कितने हो गए 45 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। मतलब शेषफल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर यहाँ पे कितना है 0 है। तो अब यहाँ पर 0 रिमाइंडर कब बचा, जब 15 का आपने भाग दिया तब इसका रिमाइंडर क्या बचा 0। इसलिए यहाँ पर इसका जो एचसीएफ होगा या अपन ये कहें इसका जो मैसे होगा वो कितना होगा 15, इसका मैसे होगा। यहाँ पर भी मैंने इसका 15 बताया और यहाँ पर भी इसका मैसे कितना आ रहा है 15 बन के आ रहा है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। बड़ी संख्या आ जाए जिसके टुकड़े नहीं हो तो उसमें भाग विधि से अपन लोग मैसेज याद कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, अच्छी विधि है, अच्छे तरीके से आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। किस विधि के द्वारा, भाग विधि के द्वारा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल के अंदर भी अपन लगाते हैं तरीका। या तो आप भाग विधि काम में ले सकते हो या आप लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन मेथड भी काम में ले सकते हो। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपसे पूछे और आपको कहे कि उसका मैसेज बताना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 45 और 95 का मैसेज होगा, तो जो एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है उसमें ये कह रहा है कि 45 और 95 का मैसेज होगा। देखिए 45 और 95 का मैसेज कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया कि या तो भाग विधि लगाइए आप लोग या इसके टुकड़े कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। कोई सी विधि आप काम में ले लीजिए, आंसर इसका सेम आएगा, चाहे आप भाग विधि काम में लीजिए या चाहे फैक्टर वाली विधि। देखिए क्या करेंगे, 95 मैं भाग विधि काम में ले रहा हूं, 95 यहाँ पे 45, ये एक बार यहाँ पे गया, ये आ गया 0, या अब भी भाग जा रहा है 45 का जा रहा है, वापस से भाग जा रहा है। कितने बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, वापस से इस पर रिमाइंडर कितना बचा 5। अब भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करोगे, इस 45 को यहाँ लेके आ जाओ, 5 9 45, पूरा पूरा भाग चला गया, रिमाइंडर कितना 0 बचा है। अब रिमाइंडर 0 बचते ही इसका क्या हो गया, एचसीएफ यहाँ पे आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब यहाँ पर जो इसका मैसेज बन के आ गया वो कितना आ गया 5। ये आप आंसर निकाल चुके हो। आप चाहते हो कि सर हम तो फ्रैक्शन मेथड से निकालना चाहते हैं, तो 95 और इसके टुकड़े करो, ये हो गए 3 हो गए, इसके टुकड़े करोगे आप लोग तो 3 को 3 3 9 और 9 5 45, ये तो इसके टुकड़े हो जाएंगे। इसके टुकड़े आप लोग करोगे तो यहाँ 3 से तो डिवाइड होगा नहीं होगा, 5 आ जाएगा और ये 19 आएगा, बस 19.95 हो गया। अब देखो इसमें जो कॉमन बन के आ रहा है 5 आ रहा है, तो कहने का मतलब जो एचसीएफ बन के आएगा इसका, वो एचसीएफ इसका 5 बन के आएगा। दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 5 ही बन के आ रहा है। देखो आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हो भाग विधि के माध्यम से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे अब आपके मन में एक विचार ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पर जो एचसीएफ आप लोग निकाल रहे हो वो 2 संख्याओं का ही निकाल रहे हो। भाग विधि के अंदर आप लोग 2 संख्याओं का एचसीएफ ही निकाल रहे हो। यदि संख्या 3 आ जाए 4 आ जाए तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, और जिसमें हमें फ्रैक्शन मेथड भी काम में नहीं लेना है, भाग विधि काम में लेनी। हालांकि फ्रैक्शन मेथड आपके पास में है, रिजर्व के अंदर है, लेकिन आप लोग फास्ट करने के लिए भाग विधि काम में ले रहे हो।
ले सकते हो आप लोग भाग विधि, कितने भी बड़ी संख्याएं बन के आ जाएं और कितने ही संख्या गिनती में आ जाएं वो देखिए। अब देखो मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे 40, 35 और 215 का मैसे कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, 40, 35 और 215 का मैसे होगा। इंपॉर्टेंट, ध्यान से लगाकर पढ़िए प्रश्न को, एकदम बहुत मजा आएगा क्लासों के अंदर यदि आप लोग बेसिक तरीके से आप मेरे साथ साथ चल रहे हो तो। 40, 35 और 215 का मैसे कितना होगा। जैसे क्या करेंगे, आप लोगों ने अभी मैं देखा था कि सब मैसे के निकालने के लिए हम लोगों ने तो दो संख्याएं देखी थी, दो का तो निकाल पाएंगे। समस्या ये हो गई अपने सामने की संख्या कितनी बन के आ गई, 3 संख्या बन के आ गई, 4 भी आ सकती है। तो सर इसको कैसे हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या, जो 2 बड़ी संख्या है वो पकड़ लीजिए आप लोग और उनका मैसे निकालिए। उनका जो मैसे निकल के आ जाएगा उस मैसे को जो बची हुई संख्या आपके पास में है उन दोनों का वापस से मैसे निकालिए और आपका फाइनल मैसे आएगा, वही इस प्रश्न का मैसे होगा। ये तो है भाग विधि का मेथड। बाकी फ्रैक्शन का मेथड तो आपको मैंने बता ही दिया है पहले कि फ्रैक्शन के मेथड के अंदर क्या करना है, आपको सबके फ्रैक्शन करने और सब में जो कॉमन बन के आ रहा है वही आपका आंसर होगा। तो देखिए मैं भाग विधि यहां पे काम में ले रहा हूं, आंसर समान आएगा, कोई सी विधि काम में ले लीजिए। आपको बताया मैंने बड़ी संख्या 215 है और ये कितने हैं यहाँ पर 40, तो यहाँ पे पहले 40 लिखो और यहाँ पे कितना 215। 215 में 40 का भाग दीजिए आप लोग, 5 बार भाग चला जाएगा, 200 बन के आएगा, ये आएगा 15, फिर भाग दोगे, अब भाग नहीं जा रहा, 15 आ गया तो इस 40 को इधर ले लीजिए आप लोग। 15 का भाग 15 दूनी कितना हो गया 30, बच गया कितना रिमाइंडर 10, वापस से भाग दीजिए, ये 10 15 यहाँ आ जाएगा, ये आएगा, एक बार भाग जाएगा, 5 बचेगा, फिर इस 10 को इधर लेके आ जाओ और ये 5 दूनी कितना हो गया 10। कहने का मतलब इसका जो s बन के आया वो कितना बन के आ गया 5 आ गया, यहां तक पूरा हो गया। अब संख्या कौन सी बच गई आपके पास में, 2 संख्या आ गई, 35 बच गया था 5, तो निकाल लेंगे 35 और 5 का निकाल सकते हैं भाग विधि से। 5 आ गया और ये 35 आ गया, 5 संते 35 हो गया और ये कितना हो गया यहाँ पर 0 रिमाइंडर। देखो यहाँ पर इसका 5 ही बन के आया था और ये 5 इसका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ बराबर इसका कितना हो गया 5, ये आपका आंसर। भाग विधि से आपने इनका मैसे निकाला तो इनका मैसे 5 बन के आ रहा है। इजी वे के अंदर आप लोग बता सकते हो, फ्रैक्शन मेथड से निकालोगे तो भी इसका आंसर इतना ही बनकर आएगा। देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। एचसीएफ का प्रश्न आपने देखा एलसीएम के लिए होते हैं, इस प्रकार से एलसीएम भी निकाल सकते हो, जैसे फ्रैक्शन करके। मान लीजिए आपके पास में एक एग्जांपल है कि 16, 20 और 28 का एलसीएम होगा, 16, 20 और 28 का, 16, 20, 28 का एलसीएम होगा। इजी वे में बता सकते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया, देखो पहले तो या तो इसके टुकड़े कर लो, सबके टुकड़े, टुकड़े का मतलब सबके फ्रैक्शन कर लो, जो कॉमन आ रहा है वो तो आएगा, उसके साथ में जो बची हुई संख्या वो भी आएंगी। या आप लोगों ने ये देखा होगा कि अपन लोग इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये 16 यहां पे आता है, 20 यहां पे, 28 यहां पे। भाग जो कॉमन जा रहा है तो कॉमन दे लीजिए, 2 का भाग जा रहा है सब में, ये आ गया 8, ये 10 आ गया और ये 14 आ गया, वापस से 2 का भाग जा रहा है, ये आ गया 4, ये 5 और ये कितना आ गया 7। अब 2 का भाग दे लीजिए आप लोग, ये आ गया 2, ये 5 और ये 7। अब सबका अलग अलग भाग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग, अब भाग देने की जरूरत नहीं। 7 मुझे 35, 35 दूना 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी कितना होता है 14 दूनी 28 और ये 280, 280 को 2 से 560। कहने का मतलब जो इसका एलसीएम बन के आएगा वो 560 बन के आएगा। अलग अलग तरीके से निकालोगे तो भी इसका 560 ही बन के आएगा। कहने का मतलब इसके टुकड़े करेंगे और फिर उनको अलग कॉमन लेंगे। इससे अच्छा ये है कि थोड़ा कम वक्त लगेगा, ऐसे फाइंड आउट कर लें। लोग बताते हैं कि अधिकतर वीडियो के अंदर की ये विधि एलसीएम निकालने की अपने इतनी कारगर नहीं है, बाकी मैं बता रहा हूँ कि ये बेसिक आधार है। इसके अलावा आप लोग एलसीएम की कोई भी विधि से इजी वे के अंदर एलसीएम नहीं निकाल पाओगे। ये विधि तो जो कॉमन आपने पिछली क्लासों में अपन ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही कॉमन विधि है और ये आगे तक चलती रहती है। इससे इजी कोई विधि नहीं है, क्योंकि यहां पर जो सबका एलसीएम निकल रहा है वो कॉमन निकल के आ रहा है और यहाँ पे अपने को उसको अलग से सोल्व करने की और टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ रही।
तो इसका एलसीएम जो बन के आया वो कितना आया 500। 560 को डिवाइड 560 में 16 का भाग दोगे जाएगा, 20 का भी जाएगा और 28 का भी जाएगा। कहने का मतलब ये सबसे छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिनमें इन सारी संख्याओं का भाग जाएगा, वो आपका एलसीएम कहलाता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यदि आपकी घात वाली कोई संख्याएं बन के आ जाए और उनका एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालो। जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल बन के आ रहा है, मैं आपसे ये कह दूं कि 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 5 कोमा 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 6 की पावर 6 का एलसीएम होगा। इसका एलसीएम पूछ रहे हैं। संख्याओं का आपने अभी तक एलसीएम देखा जिसमें आपको सिंगल संख्याएं दी आ रही थी, उसका एलसीएम आप लोगों ने याद कर लिया। अब यहां पर जो एलसीएम देख रहे हो वो आप लोग देख रहे हो किसका, पावर्स का एलसीएम देख रहे हो। तो पावर्स का एलसीएम के लिए कैसे देखोगे आप लोग, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही देखेंगे। पावर्स का, इसका पावर मतलब घातों को। तो जहां पर एलसीएम निकालना है वहां तो बड़ी घात काम में लेनी है आप लोग, और एचसीएफ यदि फाइंड आउट करना है तो किसी संख्या की छोटी घात, घात का मतलब पावर, वो यूज में लेनी है। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, 3 है, और हमें मान लीजिए सबसे पहले यहां पे एलसीएम ज्ञात करना है। इधर एलसीएम ज्ञात करेंगे और इधर एचसीएफ ज्ञात करेंगे। मान लीजिए इसका एलसीएम ज्ञात करना चाह रहे हैं तो यहां पर देखिए आप लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे तो यहां 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 3 है। हमें एलसीएम ज्ञात करना है, बड़ी घात काम में लेनी है, तो 3 की पावर 4 है इंटू आगे चलो 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2। एलसीएम ज्ञात करना, बड़ी घात काम में लेनी है तो 5 की पावर 3 काम में लेगी इंटू फिर 6 बचा, 6 की घात यहाँ पे एलसीएम में बड़ी घात कौन सी है, 6 की पावर 6 दोनों में, तो ये आ जाएगा। ये तो इसका एलसीएम बन के आ जाएगा। और इसका एचसीएफ ज्ञात करना हो आपको तो आपको छोटी घात काम में लेनी है। एचसीएफ भी इसका ज्ञात कर सकते हैं अपन लोग। यदि आपसे पूछे तो इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करोगे, छोटी घात 3 की छोटी घात कितनी है, 3 की पावर 3 आ गया, और 5 की छोटी घात कितनी, 5 की पावर 2 है, 6 की छोटी घात 6 की पावर 5। ये क्या आ गया, इसका एचसीएफ बनकर आ गया। तो इस प्रकार से अपन प्रश्नों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर पाएंगे। जैसे मैं आप लोगों से नेक्स्ट एग्जांपल और पूछ लूं, यदि कोई संख्या ऐसे एल्जेब्रिक फॉर्म में आ जाए, जैसे x की पावर 4, y की पावर 5, z की पावर 3, x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3 इंटू z की पावर 4 में का एचसीएफ हो। इजी वे में ज्ञात कर सकते। एक्स वाई आने पर आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करने की छोटी घात काम में लेने। तो एक्स की घात 4 है, एक्स की घात 2 है तो एक्स की घात 2 काम आएगी। वाई की घात 5 है, वाई की 3 है तो वाई की 3 आएगी। जेड की 3 है, जेड की 4 तो जेड की 3। ये इसका एचसीएफ बन के आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब इसका मैसे बन के आएगा। आपको इसका मैसे पूछे तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड क्यूब इसका एचसीएफ बनकर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ की पहली क्लास देखी, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से पढ़े हैं और ये बहुत ही इजी वे में आपके लिए कारगर साबित होंगे। यदि यहाँ का आपका बेस क्लियर होगा तो आगे वाली क्लासों के लिए आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो यहाँ तक देखिए आपने अच्छे तरीके से। यदि आगे की क्लास आप रेगुलर देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप लोग दबाइए, जिससे कि नए वीडियो आप लोगों को तक पहुंच पाए और अच्छे तरीके से अपन लोग आपके लिए बेहतरीन ट्रिक्स लेकर आए, जिससे कि मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग एक आयाम स्थापित कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों।